बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम सेकेंड ईयर का मैथमेटिक्स उसका चैप्टर नंबर 4 इंट्रोडक्शन ऑफ एनालिटिक ज्योमेट्री डिस्कस कर रहे हैं। और आज के लेक्चर में मैं आपको प्रूफ करवाऊंगा। जो पहला प्रूफ है वो है डिस्टेंस फार्मूला। अगर दो पॉइंट्स ये हों, उनका दरमियानी डिस्टेंस निकालना हो तो उसका फार्मूला क्या है। पेपर में स्टेटमेंट यूँ आ सकती है, प्रूव दैट डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स पी एंड क्यू इज इसके बराबर है। यानी एक्स वालों को आपस में माइनस कर दो, वाई वालों को आपस में माइनस कर दो, स्क्वायर लेके उसका स्क्वायर रूट ले लें, दोनों को माइनस करके स्क्वायर करके सम ले लें और उसका स्क्वायर रूट ले लें। ठीक है, तो या ये पेपर में यूँ भी आ सकता है, ड्राइव द डिस्टेंस फार्मूला। ये देखिए, ये फिगर मैंने आपके सामने बनाई है, इसको ज़रा गौर से देखिएगा कैसे बनी। फ़र्ज़ किया मेरे पास ये एक्स वाई प्लेन है। एक्स वाई प्लेन के अंदर एक पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट हैं x1 y1, और दूसरा पॉइंट है Q जिसके कोऑर्डिनेट हैं x2 y2। मैं इन दो पॉइंट्स का दरमियानी डिस्टेंस निकालना चाहता हूँ। ठीक है, जब ये मैं कहता हूं कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 y1 हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ। यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसका नाम रख दिया मैंने L। तो इसका मतलब ये हुआ कि O से लेकर L तक जो है ये डायरेक्टेड डिस्टेंस L के बराबर, x1 के बराबर है। ठीक है, क्योंकि ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0 0 होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 है और यहाँ पे इसकी वैल्यू x1, तो x1 में से 0 निकाला तो आंसर किसके बराबर निकल आया, x1। तो O से लेकर लेंथ तक जो है ये x1 है और P से लेकर Y तक ये वाली लेंथ जो है ये y1 है। यानी x एक्सिस के लॉन्ग आपने x1 फासला तय किया, y एक्सिस के लॉन्ग आपने y1 फासला तय किया, तो आप P कोऑर्डिनेट तक P पॉइंट तक पहुंच गए। इसी तरह Q x2 y2 जो है, यहाँ से मैंने एक सीधा परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसका नाम रख दिया मैंने M। अब O से लेकर M तक ये किसके बराबर है, x2 के बराबर है। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये x2 के बराबर है और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये y2 के बराबर है। ठीक है, x एक्सिस के लॉन्ग आपने x2 फासले तय किया, y एक्सिस के लॉन्ग y2, तो आप पॉइंट x2 y2 के ऊपर चले गए। अब ये देखिए ज़रा, ये डिस्टेंस x1 है और यहाँ से लेकर यहाँ तक x2 है, तो L से लेकर M तक ये डिस्टेंस किसके बराबर आ जाएगा, ये डिस्टेंस बराबर आ जाएगा इज इक्वल टू O से लेकर M तक डिस्टेंस माइनस O से लेकर L तक डिस्टेंस। O से लेकर M तक जो है ये तो x2 के बराबर है और O से लेकर L तक ये x1 के बराबर है, तो ये डिस्टेंस आ गया x2 माइनस x1। ठीक है, तो अब जो है ना, ये जितनी लेंथ ये है उतनी ही लेंथ में ये लेता हूं, तो ये मेरे पास आ गई एक राइट एंगल ट्रायंगल। तो अगर मुझे इस लेंथ का पता चल जाए और इस लेंथ का पता चल जाए, इसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम लगा के, तो मैं P क्यू डिस्टेंस मालूम कर सकता हूं। अब चूंकि ये LM जो है, इस पॉइंट का नाम रख लेते हैं R। LM जो है दैट इज इक्वल टू PR, तो फिर P से लेकर R तक ये लेंथ किसके बराबर होगी, x2 माइनस x1। यानी ये वाली लेंथ P से लेकर R तक ये किसके बराबर होगी, x2 माइनस x1। इसी तरीके से अब P से लेकर M तक, Q से लेकर M तक ये किसके बराबर है, Q से लेकर M तक ये y2 के बराबर है, जबकि P से लेकर L तक जो है, P से लेकर L तक जितना फासला है उतना ही R से लेकर M तक का फासला है, और ये डिस्टेंस ये y1 है, तो ये भी क्या होगा, y1 होगा, इज इक्वल टू y1। लेकिन मुझे तो P से लेकर R तक निकालना है। P से लेकर R तक ये किसके बराबर निकल आएगा, QM में से निकाल दो, QM में से निकाल दो RM, तो मेरे पास आ गया Q से लेकर M तक जो है ये y2 के बराबर, और R से लेकर M तक ये y1 के बराबर। तो PR की वैल्यू मेरे पास निकल आई y2 माइनस y1।
ये दोनों लेंथ मेरे पास निकल आई हैं। अब मैं इजीली जो है इसके ऊपर डिस्टेंस फार्मूला लगा सकता हूं। ये जो कुछ मैंने डिस्क्राइब किया है ये सारा मैंने लिखा हुआ है। आप सबसे पहले अगर चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। फर्ज कर लिया ये पी और क्यू दो पॉइंट्स हैं जो कि एक्स वाई प्लेन के अंदर लिए मैंने। ड्रॉ, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया पी एल क्यू एम, परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस। फ्रॉम फिगर ओ से लेकर एल तक जो है ये x1 के बराबर है, ओ से लेकर m तक जो है ये x2 के बराबर है। एल एम किसके बराबर आ जाएगा? एल एम इज इक्वल टू ये देखिए जरा, एल एम इज इक्वल टू ओ से लेकर m तक, ओ से लेकर m तक माइनस ओ से लेकर l तक, और ये बराबर निकला है ओ से m जो है ये x2 के बराबर है और ओ से लेकर l तक ये x1 के बराबर है। ठीक है, तो ये मेरे पास एल एम निकला है। उसके बाद फिर मैंने क्या किया कि जितनी लेंथ ये है उतनी ही लेंथ ये ले ली। तो P से लेकर R तक जो है ये भी किसके बराबर आ जाएगा? पी आर और एल एम दोनों आपस में बराबर हैं। तो चूंकि एल एम x2 माइनस x1 के बराबर है तो लिहाजा पी आर भी किसके बराबर होगा? x2 माइनस x1 के बराबर। अब क्यू आर निकालना है आपने, ये बराबर होगा क्यू एम में से पी आर निकाल दें। आर एम की वैल्यू y1 के बराबर है और क्यू एम की वैल्यू y2, तो क्यू आर इज इक्वल टू y2 माइनस y1 के बराबर निकला। अब फ्रॉम फिगर यू कैन सी दैट ट्राइंगल पी आर क्यू इज राइट एंगल ट्राइंगल। फ्रॉम फिगर triangle PRQ is right angle triangle. Right angle triangle. Therefore, by Pythagoras theorem, Pythagoras कुछ इस तरह के स्पेलिंग है, थ्योरम, P से लेकर Q तक का जो स्क्वायर है ये बराबर होगा हाइपोटेन्यूज का जो है वो स्क्वायर बराबर होगा बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। पी आर का स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, क्यू आर का स्क्वायर। अब पी आर किसके बराबर है? फ्रॉम वन using 1 and 2, what you will get? x2 minus x1 का स्क्वायर, x2 minus x1 का स्क्वायर प्लस y2 minus y1 का स्क्वायर। P से लेकर Q तक का डिस्टेंस जो है हम सपोज कर लेते हैं कि ये डिस्टेंस d के बराबर है, तो d डिस्टेंस किसके बराबर आया? स्क्वायर रूट ले लें दोनों तरफ, तो ये आ जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, यहां पे जो प्लस माइनस आना था माइनस को मैंने उड़ा दिया है, सिर्फ और सिर्फ प्लस कर लिया, ले लिया मैंने। तो ये है दो पॉइंट्स का दरमियानी डिस्टेंस निकालने का फार्मूला। यानी अगर आपके पास दो पॉइंट दिए होंगे, x2 दूसरे में से पहले वाले को माइनस कर दें उसका स्क्वायर, y2 में से y1 को स्क्वायर माइनस करके उसका स्क्वायर, होल का स्क्वायर रूट ले लें। अगला प्रूफ है रेशियो फार्मूला। स्टेटमेंट ये है कि दो पॉइंट हैं P और Q, बी टू पॉइंट्स इन द प्लेन। ये एक पॉइंट P है और ये एक पॉइंट Q है प्लेन के अंदर। देन द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट R, तो R के कोऑर्डिनेट निकालने हैं विच डिवाइड PQ इन रेशियो K1 रेशियो K2। यानी ये जो R पॉइंट है ये क्या करता है? PQ को रेशियो K1 में और K2 में डिवाइड करता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाली लेंथ K1 है और ये वाली लेंथ K2 है। तो हमने प्रूव करना है सॉरी कि R के कोऑर्डिनेट इसके बराबर हैं। ठीक है जी, तो आइए प्रूफ का आगाज करते हैं। टेक 2 पॉइंट
take 2 point P x1 y1 and Q x2 y2 in xy plane. Let the point R, जिसके कोऑर्डिनेट मैंने फर्ज कर लिया x और y हैं, डिवाइड पी क्यू इन रेशो K1 रेशो K2, दैट इज P से लेकर R तक रेशो, P से लेकर R तक रेशो Q R से लेकर Q तक, ये किसके बराबर है? K1 रेशो K2। ठीक 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 ठीक। अच्छा, अब हम ऐसा करते हैं कि पी आर कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं और आर क्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। उसके लिए मैंने यहां से सीधा परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। इस पॉइंट का नाम रख दिया मैंने पी एल, इस पॉइंट का नाम रख दिया मैंने एम, और इस पॉइंट का नाम रख दिया मैंने एन। तो क्या किया मैंने? परपेंडिकुलर ड्रॉ किए। ड्रॉ पी एल पी एम क्यू एम एंड आर एन परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस। ये परपेंडिकुलर की नोटेशन आ गई ऑन एक्स एक्सिस। अगर आपने y कोऑर्डिनेट निकालना है तो y एक्सिस के ऊपर प्रोजेक्शन लेंगे, इसकी परपेंडिकुलर लेंगे। अगर x की वैल्यू निकालनी है तो x एक्सिस के ऊपर लेंगे। राइट, फ्रॉम फिगर O से लेकर L तक ये किसके बराबर है? x1 के बराबर, और ये y1 के बराबर होगा। तो O से लेकर L तक जो है ये किसके बराबर है? दैट इज इक्वल टू x1। और O से लेकर M तक ये किसके बराबर है? ये O से लेकर M तक ये x2 के बराबर है, क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट x2 y2 है ना। तो यहां से लेकर यहां तक ये जो लेंथ है, ठीक है, ये लेंथ किसके बराबर होगी? x2 के बराबर। तो O से लेकर M तक जो है इसका नाम हमने कह दिया कि ये x2 है। तो O से लेकर N तक ये किसके बराबर है? इसके कोऑर्डिनेट आपने x, y रखे हैं ना। तो O से लेकर N तक जो है दैट विल बी इक्वल टू किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा O से लेकर N तक ये x के बराबर है। ये वैसे ही ज़रा समझ लें, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे डिनोट कर दिया तो वो खींची मीची हो जाएगी, मिक्सअप हो जाएगा। ये x1 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये x है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये x2 है। अब LM किसके, LN किसके निकालें जी? पहले L से लेकर N तक डिस्टेंस ये किसके बराबर आएगा? LN इज इक्वल टू O से लेकर N तक माइनस O से लेकर L तक। O से N में से O से L निकाल देंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास O से L। ये मेरे पास निकल आएगा LN का फासला। राइट, तो इसकी जगह पे फिर आ गया ये ON जो है ये x के बराबर है, और O से लेकर L तक जो है ये x1 के बराबर है। ठीक, ये मैंने L और N की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। इसको डिब्बे में बंद कर दें। ये मैंने डिब्बा पैक कर दिया। इसी तरह अब मैंने N से लेकर M तक निकालना है। ये वाली लेंथ निकाल लें। नाउ N से लेकर M तक ये किसके बराबर होगा? N से लेकर M तक इज इक्वल टू N से लेकर M तक ये बराबर होगा OM में से ON निकाल दो। OM बड़ा है, उसमें से ON माइनस किया,
ओ से लेकर एम तक की वैल्यू जो है ये x2 के बराबर है और ओ से लेकर एम तक की वैल्यू x के बराबर है। ये मेरे पास एन एम की वैल्यू आ गई। इसको भी हम क्या कर देते हैं, डिब्बा पैक कर देते हैं। ये भी हमारे जो है ये काम आएगी वैल्यू। फ्रॉम फिगर P से लेकर R तक, P से लेकर R तक ओवर R से लेकर Q तक, ये किसके बराबर है? ये बराबर है, इनकी रेशियो बराबर होगी पी क्यू क्यू आर, एल एम एन एम, एल एन यहां पे आ गया एल एन ओवर एम एन। बट साहेब पी आर किसके बराबर आ गया? पी आर बराबर है K1 के, जबकि आर क्यू किसके बराबर है? आर क्यू इज इक्वल टू K2। K2 पे जाइए, जायका अपनाइए, ये वो वाला K2 नहीं है, ठीक है। अब ये जो वैल्यूज है ये यहां पे पुट कर देते हैं। पी आर की जगह पे क्या आ गया? K1, यहां पे लिख दिया मैंने K1 ओवर आर क्यू की जगह पे लिख दिया K2 इज इक्वल टू, जिनको डब्बे में बंद किया था, डब्बा पैक क्या था हमारा? एल एन बराबर था x माइनस x1, x माइनस x1 ओवर एम एन किसके बराबर है? x2 माइनस x1। अब यहां से हम सिंप्लीफाई करके तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये आ गया K1 मल्टीप्लाई होगा x2 माइनस x1 के साथ, जबकि K2 मल्टीप्लाई होगा x माइनस x1 के साथ। राइट, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का आर्ट आप बचपन से जानते हैं। ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। ब्रैकेट्स खोलते हैं जी इसकी, ये आ गया kx1 k1x2 माइनस k1x, ओहो ये x2 ये नहीं होगा, ये आएगा x2 माइनस x, यस, ये आ गया k1x। उसके बाद ये किसके बराबर आया? इज इक्वल टू k2x माइनस k2x1। ठीक 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 ठीक। अब जिनके अंदर x आता है उनको एक तरफ कर लो, बाकी रकमों को चूक कर दूसरी तरफ ले जाओ। इसको उठाकर इधर लेके आए, ये आ गया k1x2। ये जो माइनस है इसको मैं राइट हैंड साइड पे लेके आऊंगा तो प्लस बनेगी, प्लस k2x1 इज इक्वल टू, ये इधर आके बन गया प्लस का k1x प्लस k2x। यहां से x को कॉमन निकाला तो ब्रैकेट के अंदर आ गया k1 प्लस k2, इधर था k1x2 प्लस k2x1। डिवाइड कर दें, डिवाइड बाई k1 प्लस k2 and this should not be equal to 0. What you will get? x1 k1 x2 प्लस k2 x1, इसके साथ डिवाइड करोगे तो ये आ गया k1 प्लस k2 इज इक्वल टू x। तो x की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों किसके बराबर आ गई? k1 x2 प्लस k2 x1 ओवर k1 प्लस k2, k1 प्लस k2। यही आपने साबित करना था कि x की वैल्यू किसके बराबर आती है? k1 x2 प्लस k2 x1। सिमिलरली जब आप इसका रोल चेंज कर देते हैं, ठीक है, सिमिलरली बाय चेंजिंग द रोल ऑफ, ये देखें, अगर मैं इसको कह दूं x एक्सिस,
नाम चेंज कर देते हैं, इसको मैंने एक्स एक्सिस बोल दिया, इसको मैंने वाई एक्सिस बोल दिया। ठीक है, तो फिर ये सारा जो रोल जो है ये इनका चेंज हो जाएगा, फिर एक्स की जगह पे वाई और वाई की जगह पे एक्स आ जाएगा। तो इसको फिर हम यूं लिखेंगे, बाय इंटरचेंजिंग या सिमिलरली by taking perpendicular of P R and Q on y axis। पहले आपने x एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर लिए थे, फिर y एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर लेंगे, वी गेट, वहां से हमें क्या हासिल होगा, y इज इक्वल टू K1Y2, x की जगह पे अब y तशरीफ लाने वाला है, राइट और राइट। तो ये y के कोऑर्डिनेट आ गए, देयरफॉर r x y किसके बराबर आ गया, K1X2। ये फार्मूला है, इसको आपने अच्छे तरीके से याद करना है, K1X2 प्लस K2X1 ओवर K1 प्लस K2, सिमिलरली K1Y2 प्लस K2Y1 ओवर K1 प्लस K2, राइट राइट। तो ये था फार्मूला। अच्छा, अगर K1 और K2 बराबर आ जाए तो क्या होगा, दोनों रेशियोज बराबर आ जाए, नोट, इफ K1 इज इक्वल टू K2, तो फिर क्या होगा, फिर ये जो पॉइंट R है एक्स वाई, ये देखो किसके बराबर आ जाएगा, इज इक्वल टू K1 X2 प्लस K1 X1, यानी रेशियो बराबर हो गई है, तो ये मिड पॉइंट बन जाएगा। ये आ गया K1 Y2 K1 Y1 K1 K1, ठीक है। ऊपर से K कॉमन निकाल लिया, K1 कॉमन, ब्रैकेट में आ गया X2 प्लस X1 ओवर 2K1। इसी तरह यहां से K1 कॉमन निकाला, Y2 प्लस Y1 ओवर K1 प्लस K2, 2K1 लिख दे, सॉरी 2K1, K1 के साथ खत्म, फिनिश, खलास, कट जाएंगे दोनों आपस में। तो व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट R XY विल बिकम, ये K1 के साथ कट चुका है प्यारे बच्चों, ये इसके साथ कट गया, तो ये आ गया X1 प्लस X2 ओवर 2। ये K1 इस K1 से कट गया, तो इधर आ गया Y1 प्लस Y2 ओवर 2 इज द मिड पॉइंट। ये मिड पॉइंट का फार्मूला आ गया, इज द मिड पॉइंट ऑफ P एंड Q। ये था, अगर इसको इंटरनली अगर कट करता है, अगर एक्सटर्नली कट करता होगा तो उसका तरीकाकार मैं आपको क्वेश्चंस के अंदर बताऊंगा, ठीक है। तो ये जो है रेशियो फार्मूला कंप्लीट हो गया। इसके साथ ही आज के लेक्चर को हम यहीं पे जो है ये वाइंड अप करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करें, डेफिनेटली बात है, अगर आपने शुरू से लेकर आखिर तक वॉच की होगी तो आपको पसंद आएगी। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो बहुत बहुत शुक्रिया, और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि बिलीव इन मी, चैनल को सब्सक्राइब करने के कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।